यस वेलकम गाइस। ये पंजाब मास्टर कैडर मैथमेटिकल साइंस का 3582 पेपर है। तो इसके टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। 1 से लेके 40 तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस 2 वीडियोस में। तो ये 41 से है। तो इस पूरे सेट की 75 के 75 क्वेश्चंस की इकट्ठी प्रैक्टिस करने के लिए आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे पंजाब मास्टर कैडर के। तो वहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो इन पेपर्स की। तो नेक्स्ट जाके हम आपको और भी क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस के लिए। सेम वैसे क्वेश्चंस जैसे पंजाब मास्टर कैडर में आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं। आपको वो मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके इन एग्ज़ाम्स में आने के लिए, उनके सारे क्विजेज वहाँ पे प्रोवाइड करे हैं। वो टाइमर के साथ आप सॉल्व करें, आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं एंड कितने क्वेश्चंस उनमें से गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो ये सारा आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे डाटा मिल जाएगा। एंड उन सारे क्विजेस की अलग अलग चैप्टर्स के जो आपको प्रोवाइड करे हैं, उन सब के सॉल्यूशंस की वीडियो भी साथ में ही अपलोड करी होगी। तो आप वहाँ से वीडियो का सॉल्यूशन भी वॉच कर सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 41। P3x द लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज गिवन बाय। जो पॉलिनोमियल्स हैं वो P0x ये पॉलिनोमियल होती है, P1x पॉलिनोमियल होती है, P2x पॉलिनोमियल होती है, P3 होती है, P4 होती है, P5 होती है। लेकिन मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। तो ये बेसिकली है क्या, एक फॉर्मूला है। दैट फॉर्मूला इज रॉड्रीज फॉर्मूला। वो फॉर्मूले की इक्वेशन क्या है, Pnx ये पॉलिनोमियल्स देता है अलग अलग। 1/2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल n d रेज टू पावर n dx रेज टू पावर n x स्क्वायर -1 रेज टू पावर n। इस इक्वेशन में आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है ऑफ 0 ऑर्डर, ये पॉलिनोमियल ऑफ 1 ऑर्डर। ऐसे क्यों बोला है, क्योंकि n की वैल्यू 0 है, क्योंकि n की वैल्यू इसमें 1 है, इसमें 2 है, टू सो ऑन। तो जो P0x है वो आप कैसे फाइंड करोगे, बेसिकली इसमें आप n की जगह पे 0 पुट करके आप करके देखो। इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर x आएगा। P2x का आंसर जो है वो 1/2 3x स्क्वायर -1 होता है। आपको इनको लर्न भी करना है, इन केस आप भूलते हो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए कि ये कहाँ से निकली हैं, तो वो आप इनमें पुट कर सकते हो। 1/2, ठीक है, ये जो P3 होता है ये होता है 1/2 5x³ - 3x। तो इसका रिजल्ट B आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 42। द रॉन्क्सियन W ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका आपने रॉन्क्सियन निकालना है। रॉन्क्सियन निकालने का मेथड होता है, ये जो इक्वेशन दी है d² + 4y बाहर कॉमन निकाल लो इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन निकालो, d² + 4 इज इक्वल टू 0। d के जो रूट हैं वो ±2 आयोटा आएंगे। तो जो सॉल्यूशन है वो बनेगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप कंप्लीट लिखते हो इट विल बी 0 ± 2 आयोटा। तो इसका जो रिजल्ट होता है, ये जो है ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट का e⁻0x लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है कॉज ऑफ, ठीक है, क्या लिखोगे, कॉज ऑफ ये जो 2 है, cos ऑफ 2x प्लस एयोटा ऑफ sin 2x। ठीक है, ये चीज जो है वो लिखी जाती है। इतनी जो वैल्यू है इसको y1 बोला जाता है, इसको y2 बोला जाता है। जब रॉन्क्सियन निकालना होता है आपने, तो डिटर्मिनेंट में ये सॉल्यूशंस रखे जाते हैं जिनको मैं बोल रही हूँ कि ये y1 y2 है। फर्स्ट जो रो है y1 y2 लिखे जाते हैं, नीचे उनका डेरिवेटिव लिखा जाता है। तो फिर इनका आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। रॉन्क्सियन रहेगा, जैसे y1 की जो वैल्यू है दैट विल बी cos 2x, ठीक है, ये रहेगी cos 2x। y2 की वैल्यू रहेगी sin 2x। y1 डैश क्या है, इसकी डिफ्रेंसिएशन करना, दैट इज माइनस ऑफ sin 2x।
इसकी डिफ्रेंसिएशन करना, sin 2x की रहेगी cos 2x, ठीक है, साथ में 2 आएगा इसके, साथ में 2 आएगा इसके। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर 2 रहेगा। डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो जब आप वेक्टर में, ठीक है, तो सीधा साधा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पैरेललोग्राम है, ये एक ए वेक्टर कंसिडर करो, ये ए वेक्टर है, इसे बी वेक्टर कंसिडर करो, ठीक है, इसे बी वेक्टर कंसिडर करो। ये जो ए बी का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट जो है डायगोनल जो है, ये रिजल्टेंट पता क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट पता क्या होगा, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रहता हो, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है इस वेक्टर की वो इस तरफ है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, फाइन। देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उन दोनों में एंगल कौन सा है। अब इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि पैरेललोग्राम के ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं। जब यहाँ पे एंगल ये ए था, ये बी है, ये बी है, जब उनमें एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा, तब उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 4 द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी वेयर ए बी सी डी, 4 के 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। आपको पहले ए बी वेक्टर बनाना है। बनना कैसे है, 1 -4 उसके साथ आई लगाना आपने, -1, ठीक है, इसको माइनस करना, ये प्लस का हो जाना है, उसके साथ जे लगाना है, -1 -2 इट इज -3k, ठीक है, ये ए बी की वैल्यू रहेगी। ऐसे ही आपने सी डी वेक्टर बना लेना, 3 - 2 i प्लस 3 - 2 1, ठीक है, j 3 - 2 1 मतलब ओनली k। तो आपको प्रोजेक्शन फाइंड करनी ए बी की सी डी के ऊपर, तो उसके लिए क्या होता है, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट ही लिखते हैं, जैसे 3 की आई वाले के साथ आई वाले की प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे 1 है ना, 3 × 1 = 3 -3 प्लस 2 को यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2, ठीक है, -3 यहाँ पे 1 है तो वो उसके लिए यहाँ पे आएगा -3, ठीक है। तो नीचे आप क्या लिखोगे, किसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, सी डी के ऊपर। सी डी के ऊपर तो उसके सी डी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, उसको अंडर रूट में रख के आपने स्क्वायर डालना होता है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद इट विल बी -4 अपॉन √3। सो डी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक, तो आपने वर्क डन कैलकुलेट करना। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फाइन। तो एफ वेक्टर इनटू एस वेक्टर आएगा। जो एफ वेक्टर है दैट इज 2i - 3j + 2k, ये एफ वेक्टर की वैल्यू है। डॉट प्रोडक्ट रहेगा। एस वेक्टर की जो वैल्यू है, मतलब एस वेक्टर कैसे निकालना है, एस है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेके कहाँ तक हुई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगी 1 - 3, इट इज -2i, 2 - 4 -2 इट इज -2j, 3 - 5 -2k। तो इसको जब आप इसकी डॉट प्रोडक्ट करोगे, 2 × 2 = 4 -4, 3 × 2 = 6 प्लस का 6, 2 × 2 = 4 माइनस का 4, इट विल बी -2, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसको लिखते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। यहाँ पे देयर आर 3, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 पोर्शंस में है, एक पोर्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। ये जो एक पोर्शन है, इस पोर्शन में ए की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन वहाँ पे -5 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सी यहाँ पे है नहीं, 0 लिखोगे। यहाँ पे ए नहीं है, ए की जगह पे 0 लिखोगे। बी जो है वो 5 है यहाँ पे,
c -5 है, मतलब 3 यहाँ पे जो है वो प्लस का है, क्या बन जाना है, माइनस का। डायगनल को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है पहले, 5 3 ज़र 15 प्लस डाला जाता है। ये वाले एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके डायगनल के ऊपर हैं ये, इनको डायगनल के नीचे ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़र 15, ठीक है। तो ये माइनस का 15 हो जाना है, यहाँ पे आप माइनस का 15 लिखोगे। ओके, पहले डायगनल की मल्टीप्लाई करी, फिर डायगनल के ऊपर -5 -3 है जो कि प्लस का 15 है, उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 15 हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, डायगनल के ऊपर ये एंड वाला, ये वाला जो ज़ीरो है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करनी, इनके साथ, ठीक है। जब करी मल्टीप्लाई तो वो क्या हो गया, वो ज़ीरो, ठीक है। तो अब करोगे आप इनकी ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट में आप इस डायगनल को के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, वो रहेगा ज़ीरो। फिर उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, ये डायगनल से जस्ट अबव है, तो यहाँ पे आपने डायगनल के इसको छोड़ के एंड वाला लेना है, मतलब ज़ीरो ही बनना है, प्लस का ज़ीरो। उसके बाद क्या है, ये जो एंड वाला है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, अंदर वालों के साथ, इनके साथ, वो भी ज़ीरो बनेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, ज़ीरो। सो ए आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, if a is less than b, the solution of this equation is x square plus a plus b x plus ab। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये चीज़ें तो क्लियर है, इन केस कोई चीज़ आपको लगे, आपके लेवल के हिसाब से लगे कि कोई चीज़ फास्ट हो रही है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, दो इंटरवल्स हैं, लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि जहाँ तो दोनों इंटरवल्स, जहाँ तो x प्लस ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, जहाँ x प्लस बी जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा। द सेकेंड ऑप्शन इज x प्लस ए लेस देन ज़ीरो और x प्लस बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन, x लेस देन माइनस बी है, यहाँ पे x लेस देन माइनस ए है, यहाँ पे x ग्रेटर देन माइनस। तो जो x है आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो रेंज कर रहा है, x बड़ा है माइनस ए से, यहाँ पे x जो है वो छोटा है माइनस बी से। यहाँ से ये वैल्यू निकल रही है, इस साइड देखो x बड़ा है माइनस बी से, x छोटा है माइनस ए से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट रहेगा। तो जब आप इनको नेगेटिव लगाते हो ना, ए को नेगेटिव करते हो, बी को नेगेटिव करते हो, ये जो इनइक्वालिटी है ना वो चेंज हो जाती है। तो इन दोनों में से रिजल्ट कौन सा रहेगा, ए बड़ा है, ठीक है, माइनस ए बड़ा है बी से, मतलब ये वाली ऑप्शन। तो ये रिजल्ट रहेगा आपका डी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, अगर n इवन है देन n स्क्वायर इवन, इसका आपने कन्वर्स करना है। कन्वर्स क्या होता है, पिछली स्टेटमेंट को आगे कर देना, अगली को पीछे कर देना। इफ़ अ नंबर n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन, ये रहेगा, क्योंकि इसमें है n स्क्वायर इज नॉट इवन, आपने कन्वर्स करना है, मतलब पिछली आगे कर देनी है, आगे वाली पीछे कर देनी है। अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। यस, ये ट्रू है, ये रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये वेक्टर स्पेस में ये सारे रिजल्ट्स हैं। द वेक्टर स्पेस आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड क्यू ऑफ रैशनल नंबर। जो बी रिजल्ट है ये फॉल्स है, ये ऐसे नहीं होता, ये इनफाइनाइट होती है, सो ये फॉल्स है, ठीक है। तो आप बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को लिख लो कि ये प्रॉपर्टीज़ ऐसे होती हैं। डिटेल में अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50, अ लाइन पासेस थ्रू P12। एक लाइन है 1-2 से पास कर रही है, हम एस्टीमेट से बनाते हैं लाइन, इसे कंसिडर कर लो 1-2, ठीक है।
ये पॉइंट 1 2 कंसिडर कर लो। तो एक लाइन इसमें से पास होके जा रही है, पता नहीं कि वो लाइन ऐसी है कैसी, आगे बढ़ते हैं। सच दैट P बाइसेक्ट, ये जो पॉइंट है ये P है, कहता ये ऐसे है सच दैट P बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। मतलब इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस मतलब यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे इंटरसेप्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पे ये लाइन होगी। एक्सिस लिखा ना, दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाती है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओगे, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखोगे। अगर ये 1 है तो इतना टोटल कितना है 2, क्लियर है। तो ये 2 0 पॉइंट रहेगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। यहाँ पे इस इतना जो है ये आपका हाइट जो है y एक्सिस वो 2 है, मतलब ये डबल हो जाना। वो क्यों, ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं? यहाँ पे 1 था, मैं 2 लिख रही हूँ। रीज़न, क्योंकि बाइसेक्ट लिखा ना, ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट है, ये एकदम पूरी लाइन को बाइसेक्ट करता है। ये जो लाइन है वो इंटरसेप्ट बनाती है दोनों एक्सिस पे। तो ये मिड पॉइंट हो गया। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट ऑब्वियस है, अगर ये 1 है तो ये पॉइंट किसका है? ये x का पॉइंट है ना। तो इतना पोर्शन जो है x का, ये 1, इतना 1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो गया। सो दैट्स वाई मैंने इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 2 0 लिए। ऐसे ही ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? इतना पोर्शन क्या है? इतना पोर्शन है 2, ये 2, ये 2, टोटल कितना हो गया 4। तो कहने का मतलब कि y का 4 है 0 4। अब बात रही कि मुझे इस लाइन के 2 एंड पॉइंट्स मिल गए हैं, तो मैं उससे इक्वेशन लिख सकती हूँ। वो इक्वेशन रहेगी y माइनस कोई भी पॉइंट, सपोज करो ये वाला, फाइन, y माइनस 0 इज इक्वल टू, क्योंकि इसे x1 y1 कंसिडर कर लो, इसे x2 y2 कंसिडर कर लो, y माइनस y1 होता है ना, तो यहाँ पे स्लोप लिखी जाती है। तो स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 4, इट इज़ माइनस 4। तो नीचे आएगी 2 माइनस, तो यहाँ पे रहेगा x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1 वो क्या है 2। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 x माइनस 2, यहाँ पे प्लस का 4 आना है। तो आपकी ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन रहेगी 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि 0 0 है। तो आप इक्वेशन फाइंड करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता होता है, ये जो कोऑर्डिनेट है उसको इसके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 0। फिर नेक्स्ट ये जो है उसको इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0। नेक्स्ट है 4, वो ऐसे लिखोगे अपॉन में इन अंडर रूट। ये जो इक्वेशन होती है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, जैसे x का कोफिशिएंट 2 है 2 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया 4 अपॉन अंडर रूट 5 रहेगा। सो डी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, इफ अ लाइन विद y इंटरसेप्ट 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस देन इट्स x इंटरसेप्ट इज। एक लाइन है उसका y का इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। x का इंटरसेप्ट निकालना है तो x का इंटरसेप्ट पता नहीं, k कंसिडर कर लो। y का इंटरसेप्ट पता है 2 है इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्टेड फॉर्म वाली इक्वेशन आ गई। ये जो लाइन है इंटरसेप्टेड फॉर्म में आई वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 पे। ये एंड ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल कर दो। इसकी स्लोप क्या रहेगी? -2 अपॉन के। इसकी स्लोप रहेगी 3 अपॉन 2। उसकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल। तो माइनस के साथ माइनस कैंसल, 2 के साथ 2 कैंसल, तो जो k की वैल्यू है वो 3 आएगी। सो सी आंसर इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 52, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ, एक ये सर्कल है एक ये सर्कल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। आप क्या करो, ये सारे पॉइंट्स उसमें पुट कर दो। तो अगर इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ये दोनों इक्वेशन सेम पॉइंट से पास होके जा रही हैं। आई मीन टू से अगर 0 0 इसमें फिल करो, लेफ्ट राइट इक्वल आ रहे हैं, अगर इसमें सेकंड में पुट करो लेफ्ट राइट इक्वल आ रहे हैं तो ट्रू है। तो बी आंसर रहेगा, इसका आप पुट करके चेक कर सकते हो। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इसका वर्टेक्स निकालना है भाई। वाई में से कुछ भी नहीं है, माइनस वगैरह हो रहा, मैंने 0 लिख दिया, इज इक्वल टू 4। एक्स में से क्या हो रहा है, -1। तो जब हमने वर्टेक्स लिखना होता है, यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखते हैं, एक्स का रहेगा आपका यहाँ पे -1, तो वाई का रहेगा 0। सो इट्स आंसर विल बी डी आंसर इज द राइट आंसर। 54, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक 9x स्क्वायर माइनस 16y² इज इक्वल टू 144। ये हाइपरबोला है। 144 को डिवाइड करो, क्योंकि 16 एंड 9 का एलसीएम है ये। यहाँ पे x² अपॉन 16 y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 आएगा। x² अपॉन 4² माइनस y² अपॉन 3² इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो हाइपरबोला के केस में c होता है a² प्लस b² अपॉन में a। ठीक है, तो ऊपर दोनों का प्लस लिखूंगी, मतलब 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 3 16 प्लस 9 25 25 का रूट। कैसे किया मैंने, a² मतलब 4 का स्क्वायर पूरे का पूरा ले लेना ना। शॉर्टकट मेथड इसका पता क्या है, हाइपरबोला है, ऊपर तो प्लस ही होने हैं, पक्की बात है, ऊपर प्लस होने। तो आपको पता ये कंडीशन बना के भी वहाँ पे 16 एंड 9 ही बन रहे हैं। 4 4 16 3 3 9, इसको डायरेक्ट करोगे आप वहाँ पे। ठीक है, तो 25 रूट में लिखना है, ये याद रखो। एसेंट्रिसिटी निकालते समय आपको 25 को रूट में रखना है। तो वो क्या बन गया, 5 अपॉन में लिखते हैं जो बड़े वाला है। बड़े वाला कौन है, 16, उसका आपने रूट लिखना होता है। आई मीन टू से कि ये a का स्क्वायर है, आपने a लिखना होता है जो कि 4 है, 5 अपॉन 4। बी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 5 फ्रॉम y एक्सिस इज। तो जब आप इसका डिस्टेंस फाइंड करोगे, ऑब्वियस है y का डिस्टेंस यही रहेगा, y एक्सिस है, x एंड z का आप 0 लिखोगे। इसका आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इट विल बी √34। हाउ, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर। तो इट विल बी 3 3 9 25, इट इज 34। क्वेश्चन नंबर 56, द स्ट्रेट लाइन थ्रू ABC एंड पैरेलल टू x एक्सिस। ABC से पास होती लाइन एंड पैरेलल टू x एक्सिस हो। x एक्सिस डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो 1 0 0 रहेंगे। एक ऐसी लाइन जो इसमें से पास हो रही है, मतलब पासिंग पॉइंट ABC है, यहाँ पे भी ABC, सब में ABC है। और दूसरा आपने उस लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है जो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी यही होंगे 1 0 0 ही, मतलब ए आंसर इज राइट आंसर, क्योंकि नीचे डायरेक्शन कोसाइंस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2 -3 एंड 5। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला होता है a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1। तो पासिंग पॉइंट 2 -3 5 है, तो वो जो इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस होनी चाहिए। तो z एक्सिस के 0 0 1। तो अब देखो ये आपकी प्लेन है, प्लेन की डायरेक्शन क्या है, प्लेन की डायरेक्शन होती है, कोई भी प्लेन ले लो आप अपने हाथ में, पेपर ले लो, अपने रूम का डोर ले लो, वो एक प्लेन है। तो अगर आपको कोई कहे कि उस डोर की, उस पेज की डायरेक्शन क्या है, आप उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बता देना कि इसकी डायरेक्शन ये है, तो उसी साइड उस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे।
तो कहने का मतलब कि ये जो प्लेन है इस पे परपेंडिकुलर सपोज करो ये ड्रॉ हो रहा है, तो कहने का मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइंस कौन से होंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं ये पैरेलल किसके हैं, z एक्सिस के, तो z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं 0 0 1, तो ऑब्वियस है जो इसके पैरेलल है उसके भी तो 0 0 1 नहीं होंगे। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -3 5 इस पॉइंट से पास कर रही है और डायरेक्शन कोसाइंस उसके ये वाले हैं, तो उसको इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू 0, ठीक है, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 0, y माइनस y1 के पॉइंट क्या है 3, करने की ज़रूरत नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो रहा है। आप वहाँ पे ऑरल सोचोगे c तो उसके डायरेक्शन को साइन क्या है, उसकी जगह पे क्या आएगा 1, तो z माइनस 5, ठीक है, क्योंकि z1 किससे पास हो रही है 5 से, तो ये दोनों तो 0 हो गए, बचा क्या z माइनस 5, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यस, क्वेश्चन 58, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये पासिंग पॉइंट्स होते हैं, ये जो 6 है यहाँ पे, पहले तो इन इक्वेशन को थोड़ा सीधा कर लो, y माइनस 2 वो जो माइनस है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 4/3 y अपॉन माइनस 2, यहाँ पे z माइनस 1 होगा, ठीक है, उसको उल्टाने से जो नेगेटिव साइन आएगा वो यहाँ पे आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, तो इनमें जो पासिंग पॉइंट्स हैं वो हैं 6 2 2, ठीक है, उसको आप एक वेक्टर का नाम दोगे, दैट इज a1 6i प्लस 2j प्लस 2k, a2 की वैल्यू जो रहेगी दैट इज a2 वेक्टर की, यहाँ पे प्लस का 4 है, मतलब इट विल बी लुक लाइक दिस, फाइन, तो -4i, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, 0j, ठीक है, तो इसमें से 1 है प्लस का 1k, फाइन, दिस इज a1 दिस इज a2, तो एक आपको फाइंड करना होता है b1 b2, b1 वेक्टर कौन सा है 1, मतलब i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है, b2 वेक्टर कौन सा है 3i माइनस 2j माइनस 2k, ये a1 a2 है, ये b1 b2 है, ये तो एक्चुअली में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला रहता होता है a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट होती है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के साथ, तो नीचे यहाँ पे b1 क्रॉस b2 करके जो भी एक वेक्टर बनना है उसका मैग्नीट्यूड कर दिया जाता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो आपको a2 माइनस a1 फाइंड करना है पहले, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, तो दिस माइनस दिस इट विल बी माइनस 10i, 0j है यहाँ पे 2k है, माइनस का 2, 0j माइनस 2j इट विल बी माइनस 2j, 1k माइनस 2k इट विल बी माइनस k। तो b1 क्रॉस b2 फाइंड करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, सबसे ऊपर i j k लिखते हैं, उसके नीचे b1 के कॉफिशेंट्स हैं 1 माइनस 2 2, b2 के कॉफिशेंट्स हैं 3 माइनस 2 माइनस 2, तो इनका जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी 8i प्लस 8j प्लस 4k, ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं a2 माइनस a1 की एंड b1 क्रॉस b2 की, ठीक है, इनको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, a2 माइनस a1 की जो वैल्यू है दैट इज माइनस 10i, आपको डॉट प्रोडक्ट करनी है, आप सीधा डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, मतलब इतनी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पड़ी है, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पड़ी है, उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो 10 8s are 80, सीधा लिख दो 80 माइनस के, क्योंकि 10 जो है वो माइनस का है, 8 2s are 16 माइनस 16,
4 1 ज़ा 4 माइनस का 4 अपॉन में जो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आया है उसका आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मीन्स इन अंडर रूट एस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर नेक्स्ट 4 का स्क्वायर, इट विल बी -100 अपॉन इट इज़ 144। तो ये बनेगा आपका, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये आपको मॉडुलस में लेना होता है फाइंड। तो ये मॉडुलस में है, 100 पॉजिटिव का निकला, नीचे 144 है दैट इज़ 12। ठीक है, 144 का अंडर रूट है वो 12 बनेगा। 25 आएगा यहाँ पे 3 आएगा, 25 अपॉन 3, तो बी आंसर इज द राइट आंसर। इस पेपर में ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग दिया हुआ है, जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी रहते हैं, वो कुछ ही सेकंड्स में हो जाते हैं। सो दैट्स वाई एक आधा क्वेश्चन कोई लंबी कैलकुलेशन वाला हो तो वो कोई बात नहीं है। तो ये उन्होंने बोला है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है क्वेश्चन अदर देन 1। अगर यहाँ पे 1 होता, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन होनी थी। तो यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और है तो वो सर्कल की इक्वेशन होती है। कॉन्सेप्ट को डिटेल में करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 60th, तो इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए ये बड़े वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो। आपको इसको ऑरल भी याद रखना है कि इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होती है। अगर 1 प्लस आयोटा ऊपर हो, 1 माइनस आयोटा नीचे हो, तो उसकी वैल्यू प्लस का आयोटा होती है। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा है, आप मल्टीप्लाई करो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऊपर नीचे आप 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, दैट विल बी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1, ये आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गए, इट विल बी माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, इट इज़ माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी इसका कॉन्जुगेट नहीं फाइंड करा, मैंने अभी इस बड़े वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सॉल्व करके एक नया रूप दे दिया, दैट इज माइनस आयोटा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट आपको इसका फाइंड करना था, कहने का मतलब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो वो क्या होता है कि जो नेगेटिव है वो हट जाता है, नेगेटिव हट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट का साइन है, तो सी आंसर रहेगा इसका। 61st क्वेश्चन, z की वैल्यू दी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको फाइंड करना है, z ऊपर है तो r cos थीटा प्लस दिस इज आयोटा, आयोटा साइन थीटा, नीचे आप इस z का मॉडुलस लिखोगे तो कहने का मतलब कि यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाना, सेम पूरी चीज़ आनी है, r भी बाहर आना, मतलब r के साथ r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे आप कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, प्लस यहाँ पे z के ऊपर बार है, कहने का मतलब कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, अपॉन में लिखोगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो, इट विल बी तो इसका जो होल स्क्वायर है वो ये यहाँ तक खुल गया, इसके होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो है वो ये खुल गई। ठीक है, तो इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो है ये कैंसिल हो रहा है, नीचे 1 आ रहा है, ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से 2 बाहर कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 रहेगा ऐसे, तो इसकी वैल्यू जो है दैट विल बी कॉस 2 थीटा।
सो बी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो कॉर्ड है ना वो उतनी बनाना जितना इसका रेडियस होगा, मतलब कॉर्ड रेडियस के इक्वल है। तो एक सर्कल के जितने भी रेडियाई होंगे वो सारे इक्वल होंगे, मतलब ये जो है इसके इक्वल है, वो फर्दर इसके इक्वल है, ये सारे आपस में इक्वल हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। तो वो पूछ रहे हैं द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे 60 डिग्री, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय द कॉर्ड, कॉर्ड ये है, उसने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया होगा, ये वाला, तो वो है 60 डिग्री, दैट विल बी π/3। द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इज, इसके लिए आपको रिजल्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स याद रखने होंगे। जैसे साइन एक्स अगर साइन वाई के आए तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं, कॉज एक्स कॉज वाई के इक्वल आए उसके क्या रिजल्ट्स हैं, टैन एक्स टैन वाई के इक्वल आए तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कॉज साइन एक्स साइन वाई के रिजल्ट हैं, ये जो एक्स है इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n वाई। कॉज एक्स इज इक्वल टू कॉज वाई के रिजल्ट हैं, यहाँ पे x है तो x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y। प्लस माइनस वाई। नेक्स्ट है tan x इज इक्वल टू tan y, इसका रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट है, इसके लिए रिजल्ट लगेगा, यहाँ पे है cos थीटा, 1/2 का मतलब है cos, 1/2 है cos 60, तो cos के लिए रिजल्ट जो है वो ये लगेगा, जब cos x cos y के इक्वल होता है तो x किसके इक्वल होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे था y, इस साइड था y तो y लिखा, इस साइड है 60 जो है π/3, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। tan x का जो पीरियड है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो पाई इंटरवल के बाद फिर वही सेम आती हैं। फॉर एग्जांपल tan 0 पे वैल्यू आपने फाइंड करी, ठीक है, तो वो 0 आई, का इंटरवल है, इस पे चेक करना है, तो π/2 पे तो इन्फिनिटी आ जानी है। कहने का मतलब कि ये जो 0 वैल्यू है दोबारा कब आएगी, पाई पे पुट करते हैं, जब मैंने tan पाई पुट किया फिर 0 आ गया, चलो ये तो है, 2 पाई पुट करते हैं फिर 0 आ गया, लेकिन 2 पाई से पहले कहाँ पे आ रही है, पाई पे आ रही है, 3π/2 पे फिर इन्फिनिटी आ जाना है। सो जो एक्यूरेट आंसर है वो ये है। पीरियड का मतलब है आपको वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आप tan 30 पुट करते हो तो tan 30 1/√3 है। अब हमने कह दिया कि उसका इंटरवल जो है, उसका पीरियड है जो है वो पाई है, तो आप इसमें पाई ऐड करके, ठीक है, वो क्या बन जाना है 210, तो 210 पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी वो चेक करते हैं। ये रहेगा 180 प्लस 30, तो 180 कहाँ पे है, ASTC होता है, यहाँ पे 180 है, कुछ प्लस किया, इस क्वाड्रेंट में गया, वहाँ पे tan पॉजिटिव है, दिया भी tan ही हुआ है, तो tan ऑफ 30 आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ कॉट वगैरह होता तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ tan ही पॉजिटिव था, तब नेगेटिव आना था, तो tan 30 क्या होता है 1/√3, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हो, लेकिन आपको इसको लर्न करना, याद रखना है, बट कॉन्सेप्ट इसका ये है। 65th क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको कर्ली स्क्वायर f कर्ली x स्क्वायर फाइंड करना है इन वैल्यूज पे।
तो आप ऐसे करो कि इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, वाई को कांस्टेंट कंसिडर करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे बन जाना 3x², इसका 0 हो जाना है। तो कांस्टेंट आपको कंसिडर करना था इसको एंड इसको, तो x² का क्या बनना है -2x, क्लियर है। तो इट विल बी 3x² -4xy। दोबारा फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, करली स्क्वायर f करली x², 3 2 6x -4, ये चीज़ कांस्टेंट रखनी है। 4y जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। x के रिस्पेक्टिव करना ना, तो वैल्यूज x एंड y की 1 पुट करो, x -4 दैट इज 2, तो बी आंसर इज राइट आंसर। जैसे x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू है, x की है r cos थीटा, y की है r sin थीटा। जो जैकोबियन है जिसे आप करली एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा कहते हो, उसकी वैल्यू तो आर होती है। हम कैलकुलेट भी अभी करते हैं, लेकिन ध्यान रहे उन्होंने आर थीटा ऊपर पूछा है, एक्स वाई नीचे है, तो उसके लिए आपको इसको उल्टाना पड़ेगा, तो बी आंसर रहेगा। तो देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे आएगी। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है जब यहाँ पे एक्स वाई अपॉन में आर थीटा है, इट विल बी करली एक्स अपॉन करली आर, करली एक्स अपॉन करली थीटा, नीचे रहेगा करली वाई अपॉन करली आर, करली वाई अपॉन करली थीटा। कैसे, एक्स है एक बार आर के रेस्पेक्टिव, एक बार थीटा के रेस्पेक्टिव, वाई की डिफ्रेंसिएशन एक बार आर के रेस्पेक्टिव, एक बार थीटा के रेस्पेक्टिव। तो करली एक्स बाय करली आर जब आप निकालोगे दैट विल बी कॉस थीटा, करली एक्स बाय करली थीटा विद रिस्पेक्ट टू जब थीटा करोगे इट विल बी माइनस आर साइन थीटा। तो y की करली y बाय करली r है दैट इज साइन थीटा। तो नीचे यहाँ पे आएगा करली y बाय करली थीटा निकालना है, तो r cos थीटा। तो इसका डिटर्मिनेंट रहेगा r cos स्क्वायर थीटा, r साइन स्क्वायर थीटा। r कॉमन निकला, अंदर 1 बच रहा है, ठीक है। r कॉमन निकला तो रिजल्ट इसका r आ रहा है, लेकिन आपको उल्टाना है तो 1/r बनेगा। The number of ways in which 5 boys 3 girls can be seated in a row so that each girl is between 2 boys. Boys 5 हैं, girls 3 हैं। वो कहते हैं each girl is between 2 boys. It means B1, B2, B3, B4, B5। 5 बॉयज़ हैं, गर्ल्स को 2 लड़कों के बीच में ही बैठना है। मतलब गर्ल यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। तो बॉय के बैठने की ऑप्शन क्या है 5 फैक्टोरियल, लेकिन गर्ल कितनी जगह पे बैठ सकती है 4 जगह पे बैठ सकती है, लेकिन गर्ल्स है कितनी, गर्ल्स हैं 3। कहाँ कहाँ पे बैठ सकती है, मतलब G1, G2, G3, G4, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर उसके बाद 3 रह जाएंगी, फिर 2 रह जाएंगी, बस 4 3 2 तक लिखोगे आप। तो 5 का सॉल्व करके 120 आना, इसका 24, तो इसका जो आंसर है वो 2880 आ गया। तो बी आंसर इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये गलत है। क्यों गलत है, वैसे तो जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, लेकिन यहाँ पे एनी है, अगर यहाँ पे फाइनाइट होता तो ये ट्रू होना था। इन अ रिंग हेक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, ये कॉम्यूटेटिव है। इन एन इंटेग्रल डोमेन एवरी प्राइम आइडल इज मैक्सिमल, ये गलत है। एवरी प्रिंसिपल आइडल डोमेन इज यूक्लिडियन डोमेन, ये भी गलत है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ई रेज टू पावर एक्स, देन एफ ऑफ एक्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, अप टू सो ऑन डेल्टा एन एफ एक्स, वेयर डेल्टा इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आर। ये एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। एक्चुअली में ये जो ऑपरेटर है फॉरवर्ड डिफरेंस का है, तो ये जो है ये जीपी में होता है। एफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए बी कॉमा सी इज इक्वल टू 1 एंड ए सी इज इक्वल टू 1, ये 2 चीज़ें दी हुई हैं, ये दिया हुआ है, तो आप कहते हैं वो कि बी सी जो है वो किसके इक्वल है।
तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, इसका जीसीडी भी 1 के इक्वल होगा। बेसिकली आप कोई एग्जाम्पल कंसिडर करके देख सकते हो। जैसे सपोज करो 12 एंड 7 लेते हो आप, इसका जीसीडी 1 है, ठीक है। तो 12 पे क्या होना है, 12 पे जो इसके फैक्टर्स हैं वो आने हैं 4 3s are 12, ठीक है। तो ऐसे हो गया, इसको ए कंसिडर कर लो, इसको बी कंसिडर कर लो। अगली बार वो कहते हैं ए सी का जीसीडी 1 है, ए है 4, ठीक है, सी है 7, सी है 7, यस 4 एंड 7 का जीसीडी 1 है। वो बोलते हैं बीसी क्या का जीसीडी क्या होगा, 3 7 का जीसीडी भी तो 1 नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी 1 नहीं होगा, 1 रहेगा इसका आंसर। द वेरियंस ऑफ वेरिएट अबाउट देयर अर्थमेटिक मीन एज, इसका वेरियंस निकालना है। वेरियंस निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका मीन निकालोगे। तो मीन निकालना है, सबसे पहले मीन निकलेगा इसका, इन सबको ऐड करो तो इट विल बी 605। तो टोटल 5 टर्म्स हैं, डिवाइड करोगे इट विल बी 121। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब वेरिएंस निकालना होता है उसका फॉर्मूला रहता होता है x माइनस एक्स बार, बार मतलब मीन का होल स्क्वायर, अपॉन में रहता होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये x है, ठीक, तो x माइनस एक्स बार निकालना है, उसका होल स्क्वायर करके फिर समीशन करना है। तो ये रहेगा 9 का स्क्वायर 81, नेक्स्ट रहेगा 5, ठीक है, मतलब इनको माइनस करो 5 बनेगा, दैट विल बी 25। फिर आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, फिर आ रहा है 4 का स्क्वायर 16, फिर 11 का स्क्वायर 121। इन सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको 5 के साथ डिवाइड करना, दैट विल बी 48.8। अ बैग कंटेन्स 3 white 4 blacks 2 red balls। एक बैग में वाइट बॉल्स 3 हैं, ब्लैक बॉल्स 4 हैं, रेड बॉल्स 2 हैं। इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडमली 2 balls जो हैं वो उठाई गई हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द balls आर वाइट। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों बॉल्स वाइट हों। टोटल बॉल्स जो हैं वो हैं 9 में से 2 उठानी है, लेकिन उठानी किस में से है, वाइट से, 3c2। इसको सॉल्व कर लो, दैट विल बी योर आंसर। टोटल कितनी थी, 9 में से 2 उठानी थी, लेकिन वाइट उठानी थी, वाइट थी 3, तो 3c2। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इट विल बी 3 अपॉन में 1/12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज करेक्ट। एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हर एलपीपी जो है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, नहीं, कईयों का नहीं भी होता, ये रॉन्ग है। एन एलपीपी एडमिट्स अ यूनिक सॉल्यूशन, नो, कईयों की ज्यादा भी होते हैं सॉल्यूशन। इफ एन एलपीपी एडमिट्स 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन इट हैज एन इनफाइनाइट, यस ये प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी प्रॉब्लम में 2 सॉल्यूशंस आते हैं, तो अगर आप 2 फाइंड कर सकते हो, आपको पता चल गया कि 2 सॉल्यूशंस हैं, तो एक्चुअली में 2 नहीं होते, एक्चुअली में अगर आप फाइंड करोगे तो वहाँ पे इनफाइनाइट होते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एन एलपीपी एडमिट्स 2 ऑप्टिमल, नहीं, अगर 2 है तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, इफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर द इक्विवेलेंट टू अ कपल, देन फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये भी प्रॉपर्टी है, बी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, if v and alpha are velocity and angle of projection of a projectile, then time taken by the projectile to attain the maximum height is, ये velocity है, ये angle of projection है, तो आपको time taken निकालना है by the projectile to attain the maximum height। तो time होता है 2 जो भी velocity है, जैसे v sin अल्फा अपॉन g, लेकिन हमें सिर्फ वही टाइम निकालना है जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, तो उसका रहेगा v sin अल्फा अपॉन g। बी आंसर इज राइट आंसर।